औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया, हम सब इंसानों की दुनिया व आखिरत और हर जहान की बेहतरीन खैरें, भलाइयाँ और कामयाबियों का ज़रिया है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ें, सुने समझें और उस पर अमल करें, और उसके बाद सुन्नत व सही अहादीस को तर्जुमे के साथ पढ़ें, सुने समझें और उस पर अमल करें, और हक़ाइक़ को समझें और सही डायरेक्शन में अमल करें। हक़ाइक़ के अंदर साइंसी हक़ाइक़ हों, सियासी हक़ाइक़ हों, समाजी हक़ाइक़ हों, मुआशी हक़ाइक़ हों, मुआशरती हक़ाइक़ हों, और ज़िंदगी के तमाम पहलुओं से ताल्लुक़ रखने वाले अलूम जो कि हक़ाइक़ पर मबनी हों, और जो उस भी मामले में आपको मसला दरपेश आता है उसके हक़ाइक़ हों, उसको समझें और उस पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया व आखिरत के अंदर खैर हासिल होंगी। इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दुनिया व आखिरत की खैरों के लिए ईमान है। ईमान के बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है सेहत आती है। अभी सेहत के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि सेहत एक ऐसा मसला है कि इंसान इसकी वजह से सबसे ज़्यादा दुनिया ज़िंदगी के अंदर परेशान होता है। तकलीफ़ सेहत खुदा न खास्ता ख़राब हो जाए तो इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाता है। सेहत अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि हम अगर सिर्फ़ अपनी आँखों की बात करें तो ये दुनिया व माफिया से बेहतर है। दुनिया व माफिया के तमाम तर जो दौलतें और दुनियावी जो हुकूमतें और दुनियावी दौलतें हैं, इनसे सबसे ज़्यादा बेहतर हमारी आँखें हैं। देखें कि अगर एक समझदार इंसान को दो ऑप्शन दिए जाएँ कि पूरी दुनिया की हुकूमत, माल दौलत ले लो या एक तरफ दो आँखें ले लो। दो आँखें, वो अगर दौलत लेता तो आँखों से महरूम हो जाएगा, और आँखें लेता तो दौलत से महरूम हो जाएगा। क्या बेहतर है? तो आँखें बेहतर हैं। अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत, और इतनी बड़ी अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से इतनी बड़ी, बहुत बड़ी नेमत जो है वो आँखें हैं। इतनी कि अल्लाह ताला का बेशुमार ही शुक्र है कि इतनी अल्लाह ताला ने नेमतें अता फ़रमाई। हम तो समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला का शुक्र कैसे, जो हम नहीं अदा कर सकते, हक़ नहीं पूरा कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि हमें अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करें इंशाअल्लाह। बेशुमार नेमतें हैं अल्लाह ताला की। तो यहाँ से समझ में आया कि सेहत इतनी बड़ी नेमत है, और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें जो सर से लेकर पाँव तक हमें अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई हैं, इतनी बड़ी नेमतें हैं। ईमान के बाद सेहत बहुत बड़ी नेमत है, और इसकी कदर भी ज़रूरी है। और जब इंसान इस तकलीफ़ में आता है या सेहत ख़राब होती है तो बहुत तकलीफ़ में आ जाता है। तो इसलिए इंसानियत के सॉल्यूशंस के लिए, इंसानियत के खैर के लिए मैं जो कुछ अर्ज़ करने जा रहा हूँ, इसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया, हेल्थ ईजी प्लेटफॉर्म, जिसमें डायरेक्टली आप डॉक्टर्स से फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या है? आप डायरेक्टली डॉक्टर्स से कंसल्ट कर सकते हैं, उनको अपना हिस्ट्री, अपना डिटेल्स में मसला बता सकते हैं। और हिदायत इससे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बात हिदायत की जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि खुदा ना खास्ता आपको कोई भी मसला दरपेश आता है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी मामला फाइनेंशियल इशूज़ हैं, सेहत के इशूज़ हैं, इंपॉर्टेंट ज़्यादा सेहत है, उसके अंदर कोई भी मसला दरपेश आता है तो हक़ाइक़ को समझें, ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करें, हकीकत को समझें। कोई भी उसके बारे में रिसर्च करें, डॉक्टर से ओपिनियन और मशवरा भी ज़रूर करें उनसे, लेकिन समझें कि भाई रूट काज क्या है, असल वजह क्या है, कॉज को समझने की कोशिश करें कि मसला क्या है। अल्लाह ताला हिदायत दे। डॉक्टर्स को भी मैं हिदायत का पैगाम देता हूँ कि अल्लाह ताला से डर जाएँ और अपनी मौत और कब्र और हशर को याद रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपने भी कब्र में जाना है, और लाजमी जाना है। खुदा की कसम मरना है, सब ने मरना है, सब ने मरना है, मैंने भी मरना है और आप सब ने भी मरना है। तो अल्लाह ताला का खौफ कर लें कि आप तो बहुत आसानी के साथ नेकियां, बहुत सारी नेकियां कमा सकते हैं। वो कैसे कि आपने सिर्फ एक मशवरा, घर बैठे हुए कहीं भी बैठे, आपने एक मशवरा देना है, सिर्फ ज़ुबान को हिलाना है, तो आपके लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं, लोगों की तकलीफ़ में आसानी का सबब बन सकते हैं। और लेकिन वही अगर आप मशवरा अमानत है, मशवरा को सही ईमानदारी के साथ देंगे तो इंशाअल्लाह आपको दुनिया व आखिरत में खैरें मिलेंगी। और अगर बेईमानी से देंगे, लालच में देंगे, जो कंपनीज़ के लालच होते हैं, जो मेडिसिन कंपनीज़ लालच देती हैं, उसके लिए उनके आप मेडिसिन महंगी महंगी लिख के देंगे जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और आप वो उनके एक गरीब इंसान जो है वो पता नहीं कैसे मेहनत मजदूरी करके अपनी दिहाड़ी पूरी करता है, घर पूरा चलाता है, घर के किराए देता है, घर में आटा लेकर आता है, घर के अपने बच्चों को पालता है, तो वो एक डॉक्टर जो है 1000-2000 रुपये खाली मशवरा की फ़ीस लेता है, और फिर उसको दवाइयाँ भी वो लिख के मशवरा भी ईमानदारी के साथ नहीं देता, तो वो तो हराम की रोज़ी फिर कमा रहा है ना, वो जहन्नुम भर रहा है अपने अंदर, जहन्नुम अपनी कब्र के अंदर भर रहा है, अपनी आखिरत को जहन्नुम के साथ बर्बाद कर रहा है। और ये बहुत गंदा सौदा कर रहा है, वो घटिया सौदा कर रहा है, नाकामी की तरफ जा रहा है, नाकाम सौदा कर रहा है, बेईमानी का सौदा कर रहा है, बेईमान हो गया वो बंदा, फ्राडी है, वो करप्ट बंदा है। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, आमीन। तो डॉक्टर्स को जो हिदायत का पैगाम वो ये है कि आप अल्लाह ताला से डरें, और
सबसे जो मेन काम है डॉक्टर का वो क्या है कि तशखीस करना, डायग्नोस करना मर्ज़ को कि मसला दरअसल क्या है। कोई भी जो मरीज़ तकलीफ़ के साथ आता है तो उसको या आपसे रब्ता करता है तो आप सबसे पहले उसकी तशखीस करें। असल काम डॉक्टर का है तशखीस करना, और पेशेंट भी, मरीज़ भी अकल को इस्तेमाल करें। डॉक्टर से मशवरा ले रहे हैं तो उससे डिटेल के अंदर डिस्कस करें कि उसकी रूट काज को पूछें कि मसला क्या है, डायग्नोसिस क्या है इसका, उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है इसका। पहले डायग्नोसिस के तशखीस करें, मसला क्या है, रूट काज क्या है, इसकी जड़ क्या है, और डॉक्टर ये बताएं। उनका फ़र्ज़ है कि वो उनको मरीज़ों को ये गाइड करें। अगर तो पैसे ले रहे हैं तो फ़र्ज़ है, और अगर अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो फिर बड़ा सवाब है। आप उनको रूट काज गाइड करें कि दरअसल आपको मसला किस वजह से हो रहा है। मिसाल के तौर पर फ्लू हो जाता है, एक छोटी सी मिसाल है, नज़ला ज़ुकाम खांसी है, तो उसकी वजह क्या है, अपना ठंडी चीज़ें खाना, ये बोतलें पीना, ये नुकसानदेह है। ये कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें ये पेप्सी और ये जो इस तरह के ब्रांड्स, कोको कोला, ये ब्रांड्स की जो बोतलें हैं, स्टिंग भी इस तरह की बहुत ज़्यादा, लीवर फेलियर और पता नहीं क्या क्या नुकसानात इसके सामने आ रही हैं, मिसालें आ रही हैं। और ये इसके तो बहुत ज़्यादा बहुत सारे नुकसानात हैं। और मतलब रूट काज क्या हुई, एक मिसाल के तो फ्लू हो जाता है ठंड की वजह से, ठंडा पानी की पीने की वजह से, कोल्ड ड्रिंक्स पीने की वजह से, बाहर की तली हुई चीज़ें खाने की वजह से, ये रूट काज। ये समझाएं, ये तो डॉक्टर्स बेहतर समझ सकते हैं, मैं तो एक मिसाल देकर वाज़े करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले डॉक्टर्स रूट काज को समझाएं कि दरअसल मसला क्या है। आप डायग्नोस करें कि बीमारी क्या है और इसकी रूट काज क्या है। बीमारी का बताएं, तशखीस करें कि मर्ज़ क्या है। डॉक्टर का जो असल काम है, जो MBBS डॉक्टर है ना, या कोई होम्योपैथ है या कोई हकीम है, तो सबसे पहले बताएं कि दरअसल मर्ज़ क्या है, इस इंसान को मर्ज़ क्या है, मसला क्या है, बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, जो भी पेशेंट है उसको मसला बताए, मर्ज़ की तशखीस करने की कोशिश करें, उसको समझे और उसको अपने सही जो जितना उसको इल्म है उसके मुताबिक वो गाइड करे। अगर नहीं समझ आ रही तो उसको आगे बताए कि भाई आप, मुझे तो यहाँ तक समझ आ रही है, आगे मज़ीद आप किसी सीनियर से इसके बारे में मशवरा करें। रूट काज को समझाने के बाद उसको डायग्नोस, तशखीस कर, सबसे पहले बताएं कि मर्ज़ क्या है, उसकी तशखीस करें कि मसला क्या है और उसकी रूट काज क्या है। रूट काज और फिर परहेज़ बताएं। इलाज से बेहतर परहेज़ है, परहेज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। परहेज़ होगी तो आप का वो दवाई या जो मेडिसिन या कोई भी चीज़ इलाज करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। जिस तरह ईमान के लिए भी परहेज़ की ज़रूरत है, जैसे हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पहले इनकार है, पहले परहेज़ है, गलत खुदाओं से, झूठे खुदाओं से, झूठ से, हराम से परहेज़ है। ला इलाहा, कोई खुदा नहीं, पहले इनकार है, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। फिर द बेस्ट को समझना, हकीकत को समझना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, अल्लाह ताला के आखिरी रसूल है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुरूद शरीफ यहाँ पर मैं अर्ज़ करता चलूँ, दुरूद पाक दरअसल हम अगर दुरूद शरीफ कुरान पाक भी तर्जुमे के साथ पढ़ें और नमाज को भी तर्जुमे के साथ पढ़ें, शिर्क व बिदात बहुत ज़्यादा आम है। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। दुरूद शरीफ दरअसल अल्लाह ताला से दुआ है, ठीक है। दरूद पाक क्या है, दरअसल अल्लाह ताला से दुआ है। लोग शिर्क कुफर और बिदात के अंदर और गैरुल्लाह से मदद मांगने और खुराफात के अंदर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। साथ में मैं ये जो दरअसल हकीकत है और दरअसल असल कामयाबी की बात है और असल नुकसान से बचने की बात है, वो भी मैं अर्ज़ करता जा रहा हूँ कि कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें, शिर्क कुफर और बिदात से बचें। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। सिर्फ अल्लाह को पुकारें। रसूलुल्लाह सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे, हमें भी अल्लाह ताला को पुकारने का हुक्म है। रसूलुल्लाह की सुन्नत भी अल्लाह ताला को पुकारना है। हज़रत अली भी अल्लाह को पुकारते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह को पुकारते थे। तमाम तर इंसान अल्लाह ताला को ही पुकार सकते हैं और मदद सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। हकीकी मदद के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो बात हो रही थी कि डॉक्टर्स तशख़ीस करें मर्ज़ क्या है, उसका रूट काज बताएं कि इसकी वजह क्या है, सबब क्या है, इसकी परहेज़ अब क्या है, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, इसको परहेज़ क्या करना है। उसके बाद बताएं कि आपको इसका इलाज के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। अक्सर औक़ात तो परहेज़ करें, अक्सर जो बीमारियाँ हैं वो तो परहेज़ से ही ठीक हो जाती हैं। 90% मेरा जो अंदाज़ा है, ज़्यादातर बीमारियाँ तो परहेज़ के साथ ही ठीक हो जाती हैं, उसमें तो मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं होती। और फूड इज़ मेडिसिन, फूड बेहतरीन मेडिसिन है। फूड ये इंसान, ये अल्लाह ताला ने जो इतनी कुदरती चीज़ें दी हैं, हनी है, शहद है जिसमें शिफा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करें। मैं एक देख रहा था इसके बारे में, बच्चे को खांसी हो जाती है तो मेरे बेबी को कफ़ हो गई, तो मैं उसके बारे में जब पढ़ रहा था तो अंग्रेज़ों की उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था कि जी वो उसका जो आप हल्दी का जो है ना वो पेस्ट लगाएं, अपना पेस्ट बना के यूज़ करें, उसके गर्दन पे और सीने पे लगाएं, या उसका वो कोकोनट ऑयल यूज़ करें। तो देसी चीज़ें, नेचुरल चीज़ें, मकसद के नेचुरल चीज़ें, नेचुरल रेमेडीज़ वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है बनिस्बत के जो केमिकल कंपोजिशंस जो ये
इंसान ख़ुद बनाते हैं वो कहीं वर्स्ट सिनेरियो में शायद उसकी ज़रूरत हो, लेकिन नेचुरल चीज़ों के ज़्यादा फ़ायदे हैं और साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं। ये बहुत कम है। एक तदाल के मुताबिक नेचुरल चीज़ों के ज़्यादा फ़ायदे हैं। दवाइयों के कोई थोड़ी सी मेडिसिन यूज़ करने लग जाए तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। समझ आ रही है ना? तो डॉक्टर्स को ये चीज़ों को गौर करना चाहिए। पहले नेचुरल रेमेडीज़ बताएं। सबसे पहला काम डायग्नोस करें, तशखीस करें कि मर्ज़ क्या है। सेकेंडली उनका काम यह है कि रूट काज को बताएं, और ये पेशेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो पहले समझे कि उसको डॉक्टर से पूछे कि मसला क्या है। सानू दसना कि मसला की असी तुहानू फीस दी है, तुहानू पैसे दिते ने, ठीक है ना। पहले पूछो तुहानू मसला की है, अपना डायग्नोस करो, तशखीस करो। पहले मसला और मर्ज़ को समझो, उसके बाद मर्ज़ को समझने के बाद उसको मर्ज़ समझ आ गई, डायग्नोज हो गया। डॉक्टर को दरअसल फ़ीस ही इस चीज़ की दी जा रही है कि तो तशखीस करके दे, वो समझ आ रही है। अच्छा, तशखीस करने के बाद मर्ज़ की तशखीस हो गई, रूट काज क्या है, अब इसकी वजह क्या है, और उसके बाद उसकी प्रिकॉशंस क्या है, परहेज़ क्या है। देन वो आपको बताए, और उसका फ़र्ज़ है कि भाई उसका अब बेहतरीन ट्रीटमेंट क्या है। वो इलाज वो खुराक के ज़रिए से हो, फूड में ऐसी चीज़ें खाने से हो। हनी जिस तरह शहद है बहुत अच्छी चीज़ है, इस तरह अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई हैं खुराक की शक्ल में, पौधों की शक्ल में। तो ये डॉक्टर का काम है कि वो आपके फूड के ज़रिए से आपको बताए कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें। और उसके बाद अगर ठीक ना होने की सूरत हो गई, वर्स नहीं, तो फिर एक महदूद मिकदार के अंदर कोई मेडिसन, और मेडिसन का भी वो फार्मूला बताए, कंपोजिशन बताए कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। वो ब्रांड नेम ना लिख के दे, क्योंकि ब्रांड नेम से वो फिर मेडिसिन कंपनियां कमाती हैं और वो फिर कमीशनें देती हैं और हराम खाते हैं डॉक्टर। वो हराम खाने से बच जाएं, फार्मूला लिख के दें। और फिर जो वो फार्मूला लिख के दें, अगर वो उसको नेचुरल चीज़ों के से ट्रीट हो सकता है तो वो नेचुरली उसको लिख दें, और आसान अल्फाज में लिख दें। और तुसी अपना पेपर तो जो लिख के देंगे ना गंदी राइटिंग, मतलब 5वीं जमात का भी कोई तालिब इल्म उसकी अच्छी राइटिंग होती है, जो ये गंदी राइटिंग लिखते हैं कि ताकि कोई आम इंसान बेचारा समझ ना जाए इन दवाइयों को। लानतियों, अल्लाह का खौफ करो। जो तुमने ये जो मोनोपोलियाँ बनाई हुई है ना, मुझे बड़ा गुस्सा है इस चीज़ के ऊपर, जो इंसानियत की जानों के साथ खेलते हैं, इंसानियत को तजलील करते हैं। तुहाडी ऐसी दी तैसी अल्लाह ताला तुहानू हिदायत देवे या फिर तुहानू गर्क करे। तो ना उसको सही अंदाज में लिख के दो, डायग्नोसिस अच्छे तरीके से लिख के दो। जो फीस लेके कर रहे हो तो फिर तुन के तुसी सही काम करना है, ठीक है ना। तो तुन के मरीज़ों ने सही काम लेना तुहाडे कोलों इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो अच्छा, उसको सही तरह से लिख के दें, खूबसूरत राइटिंग में, साफ़ सुथरी राइटिंग में, क्लियर राइटिंग में लिख के दें, ताकि एक आम इंसान जो है ना, जो पढ़ सके, जो इंग्लिश को पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो वो इंग्लिश या उर्दू में मर्ज़ लिख के दें। अगर कोई उर्दू को समझते तो उसको तशखीस उसकी लिख के दें, उसकी प्रिकॉशंस लिख के दें, उसका रूट काज लिख के दें उसको पेपर के ऊपर, ठीक है। और उसकी फिर जो फार्मूला लिखे दें, अगर किसी मेडिसिन की वर्स्ट सिनेरियो में ज़रूरत है, वरना तो फूड इज़ मेडिसिन, उसको फूड प्रिस्क्राइब करें कि भाई आप दूध पिएँ, आप शहद पिएँ, आप जुशांदा इस्तेमाल करें, आप नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, जैतून का तेल इस्तेमाल करें, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ज़बरदस्त ठीक हो जाएंगे। मतलब ये इस तरह की नेचुरल चीज़ें लिख के दें। और उसके बाद वर्स्ट सिनेरियो के अंदर जो कंपनी की मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो वो इसको प्रिस्क्राइब करें, और उसका भी फार्मूला लिख के दें, और मेडिसिन का कंपनी का नेम नहीं। और फिर वो आगे से जो पेशेंट है या उसके जो लवाहिकीन है, वो फिर इसके बारे में, फार्मूले के बारे में वो फार्मासिस्ट से मशवरा करें, या फार्मासिस्ट उसको बेहतरीन अच्छा जो प्रोडक्ट है ना लोएस्ट प्राइस में, मतलब कम पैसों में, ताकि पैसे भी ज़ाया ना जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मार्केटिंग का पैसा वो खा रहे होते हैं, जो डॉक्टरों का हराम खिला रहे होते हैं ना, ये मेडिसिन कंपनियों वाले डॉक्टर खा रहे होते हैं हराम, उसमें पता नहीं क्या क्या मराद ले रहे होते हैं, तो उससे वो फिर बचेंगे। फार्मासिस्ट उसमें बताए ऑप्शन, या आप तो ऑनलाइन ऑर्डर आ गया दवाई.pk, और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, पे गूगल पे जाएँ, पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी होंगी, तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जो भी फार्मूला है उसके बारे में आप वो उससे पूछें, डॉक्टर का जिम्मेदारी है उसको बताए भाई इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसका ओवर यूज़ नहीं करना, ये सारी चीज़ें कितनी महदूद है देर तक इस्तेमाल करनी है, कम से कम मेडिसिन का इस्तेमाल करवाएं, ज़्यादा उसको परहेज़ करवाएं, और ज़्यादा उसको फूड के ज़रिए से, नेचुरल फूड इज़ मेडिसिन, ओके, उसके ज़रिए से ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खैर होगी। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, और ये मरीज़ों के लिए भी और डॉक्टरों के लिए भी अल्लाह ताला हिदायत। सेहत के अंदर बहुत हम इस चीज़ को बड़ा डीपली मैंने ऑब्जर्व किया, कितने इंसान तकलीफ़ में होता है। लानती हो तो अकल करनी चाहिए, तुसी ख्याल करो, तुसी हराम खाने हो, खबीस इंसान, अल्लाह ताला हिदायत दे।
कुत्ते हैं वो जानवरों से बदतर हैं, जो कि इंसानों की तज़लील करते हैं और इंसानियत का एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है, और एक इंसान की जान बचाना गोया पूरी इंसानियत की जान बचाना है। अल्लाह ताला हिदायत और ईमान अता फरमाए, आमीन। थोड़ा सा जज्बाती मैं इस मामले में हो जाता हूँ, क्योंकि तकलीफ़ है कि जो इंसानों पर जुल्म करता है, तज़लील करता है इंसानों की, उसके ऊपर गुस्सा आता है। और ये ईमान है, बल्कि जहाँ तक मेरा इल्म और समझ है, ये बल्कि ईमान है कि इंसान जो है ना इंसानियत की तकलीफ़ को महसूस करता है और उसको बुरा समझता है कि जो इंसान, जो जालिम लोग हैं, जो जुल्म करने वाले हैं, जो शैतान और तागूत की पैरवी करते हैं, जो डॉक्टर हराम खाते हैं, जो डॉक्टर लोगों को, और इसी तरह से सारी फील्ड्स ऑफ लाइफ में, खा वो पुलिस हो, जुडिशरी हो, आर्मी हो, पुलिस हो, थाना कचहरी कल्चर, और ये वो जो भी इंसानियत के साथ, और ये ट्रैवलिंग, मतलब हर फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर जो मामलात है ना, जो भी अल्लाह ताला ने इंसान को जो ज़िम्मेदारी दी हुई है, इख्तियारात दिए हैं, उसको सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। हर जगह अच्छे बुरे हैं, लेकिन ये ऐसी डॉक्टर्स और ये पुलिस और जुडिशरी ये ज़्यादा इंसानों के ऊपर इम्पेक्ट रखती हैं, और ये इंसानों पर ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। अगर ईमानदारी से काम करें तो इंसानियत की खैर के लिए काम करेंगे, कि बेईमानी से करेंगे तो इंसानियत के लिए जुल्म का बाइस बनेगी। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमारी भी कोशिश है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ जो है ना अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अमल करें, और तमाम इंसानों के ऊपर फ़र्ज़ है, तमाम मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो जुल्म के ख़िलाफ़ जो है ना वो रोकें, ताकत के साथ रोकें जो अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया। पहले तो हाथ से रोकने की कोशिश करें, हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, मजबूरी है तो ज़ुबान से रोकें, ज़ुबान से रोकने की ताकत नहीं है तो कम से कम उसको दिल में बहुत अच्छे तरीके से बुरा जाने, वरना ये ईमान का कमज़ोर तरीन हिस्सा है। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए, आमीन। और ये फिर उसके बारे में बात हो रही थी कि वो फिर जब प्रिस्क्राइब कर देना मेडिसन या फार्मूला कि भाई ये है, तो उसमें जो फिर कम से कम जो बेचारे गरीब ज़्यादातर लोग होते हैं, ज़्यादातर हमारी जो आवाम है वो गरीब आवाम है, तो वो उसके लिए वो फिर द बेस्ट ऑप्शन जो है ना कम से कम प्राइस में उस फार्मूले का, वो जो फार्मासिस्ट है वो उसको बताया कि भाई ये अवेलेबल है और ये इसमें सस्ता है। वो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि इस फार्मूले की मेडिसिन सस्ती की कौन सी है। आप वो फार्मूले का नाम लिखें और वो किसी भी वेबसाइट जो मेडिसिन की है वहाँ पे वो निकल आएगा, प्राइस लो टू हाई का फ़िल्टर लगाएं तो वहाँ पर वो आपको पता चल जाएगा भाई ये इसका फार्मूला सस्ता है और आप वो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, ये तो मैंने बताया इसके बारे में जो जनरल डिस्कशन हो गई। अब इसके अंदर जो टेक्निकल और जो मज़ीद जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है और जहाँ हम काम कर रहे हैं और हम दावत देते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तमाम तर सेहत के हवाले से जो सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं उनको, खा डॉक्टर्स हों, वो फार्मासिस्ट हों, मेडिकल स्टोर्स हों, एम्बुलेंस सर्विसेज हों, ब्लड बैंक्स हों, हॉस्पिटल्स हों, डायग्नोसिस सेंटर्स हों, क्लिनिकल लैब्स हों, जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, नर्सिस हों, मिडवाइफ्स हों, डिस्पेंसर्स हों, जो कि सिर्फ खाली टीका लगाना भी जानते हैं ना, इंजेक्शन लगाना भी जानते हैं, वो भी हमसे रब्ता करें और अपनी डिटेल्स और अपनी सर्विसेज के बारे में हमें वो डिटेल्स बताएं, तो उसका हम डाटा लाइव करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे अपने। उससे ये फ़ायदा होगा कि डायरेक्टली लोग जो हैं आपको अप्रोच कर सकते हैं और आप लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं, आपकी मार्केटिंग हो जाएगी, आप लोगों को अल्लाह की रज़ा के लिए सही तरह से आप उसको सर्विसेज दें और लोगों को इसमें फैसिलिटी होगी। अब आप चाहें तो इंडिविजुअल तौर पे अपना वो जो प्लेटफॉर्म बनाए, उसका ये फ़ायदा कि ऑनलाइन एग्जिस्टेंस ज़रूरी है आज के दौर में। हम देखते हैं कि हमारे जो बेचारे छोटे शहर हैं या फिर छोटे से कोई मसला होता है तो उसके लिए बड़े शहरों में धक्के खाते हुए भागते हैं, जहाँ पे ना उनका वो रिहाइश का बंदोबस्त होता है, ना उनके खाने का बंदोबस्त होता है, उनके लवाहिकीन अलग से जलील होते हैं, थोड़ा सा मसला होता है और उसके लिए ज़लालत इतनी ज़्यादा होती है, अल्लाह रहम फरमाए। तो उसके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशंस जो है ना इंसानियत के लिए बड़ी खैर का सबब जो है वो बन सकती है। उसमें डॉक्टर्स हर किस्म की स्पेशलिटी के हकीम हों, होम्योपैथ्स हों, मतलब कि सेहत से रिलेटेड जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना वो हमसे रब्ता करें। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सेलर्स हों, मतलब जो प्रोडक्ट सेलर्स भी और जो सर्विस प्रोवाइडर्स भी सेहत के हवाले से, वो हमसे रब्ता करें, अपनी डिटेल्स और अपनी सर्विसेज के बारे में आगाह करें। मिसाल के तौर पर कोई डायग्नोसिस सेंटर है, MRI, अल्ट्रासाउंड या कोई क्लिनिकल लैब है, वो ये टेस्ट परफॉर्म करती है, तो होम डिलीवरी कर सकते हैं, होम डिलीवरी की सहूलत दें कि जो पेशेंट है वो इतनी तकलीफ़ के अंदर होता है। और ख़ास तौर पे एक कंसेप्ट में देना चाहूँगा जो कि अंग्रेज़ों के यहाँ तो बड़ा चल रहा है, मिडवाइफ्स का, जो कि जिस तरह कोई डिलीवरी के करीब जो ख़वातीन होती हैं तो उनको घर जा कर के वो सहूलत देती हैं डिलीवरी करवाने में आसानी के साथ, क्योंकि बड़ी तकलीफ़ के अंदर होते हैं वो बेचारी औरतें और इतनी इंतहाई ज़्यादा तकलीफ में होते हैं। डॉक्टर तो तुसी हो ना प्रेगनेंट तो डिलीवरी करनी पाए तो पता लगे, तो पैसे भी ना हो लग पता जाए तो। अच्छा, तो वो फिर ये कि
वो मिडवाइफ्स का कंसेप्ट ये है कि मैंने तो वो बड़ा वहाँ पे इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है कि इंटरनेट की मदद से यूट्यूब के ऊपर मैंने देखा कि वो मिडवाइफ्स आती हैं घरों में, और वो सारा वो एक एक्सपर्ट्स होती हैं उसके अंदर, और वो घर में उनकी हेल्प आउट करती हैं। उनके पास अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस होती हैं, प्रॉपर ट्रेंड प्रोफेशनल्स होती हैं। तो वो उससे फिर क्या होता है कि जो बेचारी औरतों को धक्के खाने पड़ते हैं ना, तकलीफ के अंदर जाना पड़ता है। होता क्या है नॉर्मली यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट क्या करती हैं कि डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, लेकिन क्योंकि वो गायनेकोलॉजिस्ट है जिसको हराम खाने की आदत है उसको हरामदी कहेंगे, उस हरामदी ने किसी पार्टी पे जाना होता है तो फिर वो क्या करती है, वो उसका ऑपरेशन कर देती है, सिजेरियन कर देती है। ठीक है, तो इसलिए ये इस चीज़ से बचें, और डॉक्टरों को भी ये हराम खाने से बचना चाहिए, क्योंकि अपनी आखिरत को संवारें। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए और सीधे रास्ते पे चलें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में हम सबको खैर अता फरमाए, आमीन। तो ये कंसेप्ट मिडवाइफ्स का मतलब कि जो होम सर्विसेज है ना, जो कि खाली टीका लगाना जानता है या जो पेशाब की नाली डालना जानता है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी का सबब बनती हैं लोगों के लिए, जो लोग तकलीफ़ के अंदर हैं, मुश्किल के अंदर हैं। ठीक है, जो ये चीज़ें जो घर जाके और लैब्स टेस्ट जो हैं, कोई ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये भी वो घर जाके सैंपल इकट्ठा कर लें और जाके दें। इससे एक क्या होगा कि मेडिसिन इंडस्ट्री जो है ना बहुत ज़्यादा डेवलप करेगी, और इससे सही डायरेक्शन में आप अमल करेंगे ना। जो आपके ये तो मार्केटिंग वाले फिरदे होंगे ना वेले, वो अगर ये टेक्निकल चीज़ें सीखेंगे, लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, उसमें फ़ायदा होगा। वो खा जो है वो डॉक्टरों को लोलो पोचो करने और उनको खुश करने में और उनको रिश्वतें देने और उनको हराम खिलाने की आदतें डालने में वो मसरूफ़ अमल है। वो उसकी जगह सही डायरेक्शन में अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खैर होगी। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। तो वो ये सब सर्विस प्रोवाइडर्स और मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड जो कंसल्टेशंस जो दे रहे हैं वो हमसे रब्ता करें, अपनी डिटेल्स और सर्विसेज के बारे में हमें आगाह करें, अपनी लोकेशंस बताएं, अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज की डिटेल्स हमें शेयर करें। मेरा इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट एंड व्हाट्सअप नंबर है 009234078364। इस पर आप हमें अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाएँ, डिटेल्स बताएँ, लोकेशन सेंड करें अपने आपकी हम मार्केटिंग करेंगे, आपको फ़ायदा हो। आपका डायग्नोसिस सेंटर है, क्लिनिकल लैब्स, आप डॉक्टर हैं, आप कहीं क्लिनिक चला रहे हैं, आप कहीं फिजियोथेरापिस्ट सेंटर चला रहे हैं, और फिजियोथेरापिस्ट की यहाँ बहुत बड़ी फील्ड है जिसके अंदर वो लोगों को जाके घरों में जाके वो सर्व कर सकते हैं। तो आप फ़ी भी चार्ज कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज फ़ी भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि जायज़ हो, जो कि आसानी के साथ जो लोग अफोर्ड भी कर सकें। तो ये चीज़ें, अगर मेरी किसी को बात बुरी लगी हो तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर दे। मैंने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुछ बात करने की कोशिश की, उसमें अगर जज्बात के तहत जो मैंने अपने अंदर का जो इसमें तकलीफ़ थी वो मैंने शायद ज़ाहिर की, कि जो इंसानियत के दर्द और तकलीफ़ है, जो इंसानियत के ऊपर जुल्म करते हैं उनके ख़िलाफ़, और जो इंसानियत की खैर के लिए काम कर रहे हैं, तो वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह ताला हमें खैर अता फरमाए। ब्लड ब्लैक डोनर्स, और उसमें हर इनफरादी तौर पे इंसान वो अपना नाम, अपना ब्लड ग्रुप, अपना कॉन्टैक्ट एंड व्हाट्सअप नंबर और अपना एड्रेस, ये 4 चीज़ें हमें जो है ना आप व्हाट्सअप करें, ताकि हम आपका डाटा लाइव कर सकें। कोई भी ज़रूरतमंद कहीं भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है ब्लड की, तो डायरेक्टली आपको वो रब्ता कर सकते हैं। तो ये भी सर्विस इस तरह की हेल्थ के हवाले से जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो हमारे से रब्ता करें, हमें डिटेल्स दें। हम इंशाल्लाह जो है ना इस अपने प्लेटफॉर्म पे ये लिंक करेंगे आपके सर्विसेज को, आपके प्रोडक्ट्स को, इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल वो आपको दुनिया को सर्व करने में, इंसानी को सर्व करने में आसानी होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।